संतोष आनंद जी की जब बात करते हैं तो उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वह स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले कलाकार रहे। उनके गीतों में निर्भयता रही है। उन्होंने जो भी गीत लिखे, उनके जो प्रतीक थे वो सीधे साधे सरल सपाट थे। उनके निजी जीवन के कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। उनके बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं उनका जीवन एक साधु का वरदान था। कहानी कुछ इस तरह है। संतोष आनंद जी की उम्र 20 के आसपास रही होगी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, यहाँ तक कि उन्हें वेंटिलेटर में रखना पड़ा। डॉक्टर हताश हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि संतोष आनंद जी अब नहीं बचेंगे। शरीर में पानी बनने लगा था, इंजेक्शन से पानी निकाला जाता था और बहुत पानी निकलता था। उनके पिताजी मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे थे और पास ही अस्पताल के एक जो है मंदिर था और दिन भर मंदिर से अस्पताल और अस्पताल से मंदिर आते जाते रहते थे। एक दिन वे सुबह सुबह मंदिर गए तो वहां एक साधु आए थे। उनसे बात होने लगी तो उस साधु ने कहा, हाथ उठा के, जा इसे जीवन दान दिया। बस संतोष जी की सांसें चलने लगी और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। उनके जीवन, वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मुझे आगे इतने बड़े बड़े गीत लिखने थे, लोगों की जुबान पे आना था, इसलिए मुझे जीवन दान वहां से मिला। निश्चित रूप से यह एक विचित्र बात है। संतोष आनंद जी कहते हैं कि जब एक प्यार का नगमा गीत के लिखा गया तो मैंने उस गीत को एक साथ नहीं लिखा। अलग अलग परिस्थितियों में उसके जितने भी बंद थे अलग अलग समय पे तैयार किए गए। वो बताते हैं कि एक बार मैं होली में मुंबई गया था। रामानंद सागर, मनोज कुमार समेत सभी मित्र वहां आए हुए थे। मैं बालकनी में बैठा हुआ था और वो लोग जुआ खेल रहे थे। मैंने उन्हें जुआ खेलते देखकर एक बंद लिखा, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। इसी तरह चूंकि मैं अधिकांश समय मुंबई में रहता था और मेरी पत्नी कानपुर में रहती थी, तो एक दिन उन्होंने फोन किया कि अगर आपको मेरे पास नहीं रहना तो शादी क्यों की थी। इस बात को सोचकर मैंने इसका अगला बंद लिखा था, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा, मैं तेरा सहारा। संतोष आनंद जी के जीवन की दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक भक्कड़पन और इश्क। वो इश्क पर बहुत विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि इश्क ही है ऐसा जिसके कारण व्यक्ति की लेखनी चलती है, कभी वह सकारात्मक चलती है तो कभी नकारात्मक चलती है। और एक प्यार का नगमा गीत इश्क की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति इश्क नहीं कर सकता, जीवन में वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता और उसमें देश प्रेम भी है, वो देश प्रेम भी नहीं कर सकता। इसलिए इश्क करना जरूरी है। अभी हाल ही के दिनों में नेहा कक्कड़ वाली घटना पर वह बड़े स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं, जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, मैं ठीक ठाक ढंग से रह रहा हूं। उन्हें स्वाभिमान तो कूट कूट कर भरा। एक बार राज कपूर से झगड़ा कर लिया और मुंह पर कह दिया कि तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू मेरे पास आया तब मैं तेरे पास नहीं गया। राज कपूर की जब बात आ गई तो एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार संतोष आनंद जी राज कपूर से झगड़ा करके घर आए। 1.5 साल की बेटी थी, बेटी को गोद में ले लिया और कल्पना पर एक गीत लिख लिया। जानते हैं वो गीत कौन सा है? ये गलियां, ये चौबारे, यहाँ आना ना तो ऐसे हैं संतोष आनंद जी। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह कलाकारों के दिलचस्प